प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी सारी बातें हम पिछली वीडियोस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कर चुके हैं, उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फोर पॉइंट्स दे रखे हैं। -2, -1, 1 0, 4 3 और 1 2। ये 4 पॉइंट दे रखे हमें। प्रूव करना है ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। अब पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं ये, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो हमारे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये हमारा ए बी सी डी और ये ओ पॉइंट है। तो ए और ओ सी दोनों हमारे पार्ट जो है वो इक्वल है। बी ओ और ओ डी ये दोनों पार्ट भी हमारे इक्वल है। ए ओ सी इक्वल है, बी ओ और ओ डी इक्वल है। अब यहां क्या है कि अगर ए और सी का मिड पॉइंट देखें तो वो ओ है, और बी और डी का मिड पॉइंट भी हमारा ओ है। तो अगर ऐसा होता है तो ये पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो -2 और 4 दोनों को ऐड करके हाफ करें तो ये हमारा 1 आ गया। ये वैल्यू हमारी 1 आ गई। और y1 और y2 दोनों को ऐड करके हाफ करें तो ये हमारा 1 आ गया। ये वैल्यू भी हमारी 1 आ गई। तो ये पॉइंट ए और सी की तरफ से हमने निकाला तो मिड पॉइंट हमारा 1 1 आ गया। और बी और डी से निकाले तो ये 1 + 1/2, तो ये भी 1 हो गया। और 0 + 2 ऐड करके हाफ करें तो ये भी हमारा 1 हो गया। तो हमने बी मिड पॉइंट ऑफ बी डी हमारा 1 1 आ गया, और ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी भी हमारा 1 1 है। यानी कि ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट हमारा सेम है। तो ये जो फिगर है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल
ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। अब ये और चेक करना है क्या ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल होने पे अगर इसके डायगोनल की लेंथ इक्वल आती है तो ये रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज ये सिर्फ पैरेललोग्राम होगा। अब लेंथ निकालेंगे AC की। AC की लेंथ हमारी x2 माइनस x1, तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 + 1 का स्क्वायर, ये हमारा 36, ये 60, तो √52 आ गया, यानी कि 4√30, ये हो गया हमारा। अब BD की बात करें तो BD हमारा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है, ये हमारा 0 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4, √4 हमारा 2 हो गया। तो डायगोनल अनइक्वल है, तो इसलिए ये रेक्टेंगल नहीं है, सिर्फ पैरेललोग्राम है। आगे चार वर्टिसेस दे रखे हैं, 4 - 1 6 0 7 2 और 5 1। ये चार वर्टिसेस हैं। अब ये A, ये B, ये C और ये D, ये 4 पॉइंट है रोम्बस के। अब इसमें क्या है, ये प्रूव करना है कि ये चारों रोम्बस के वर्टिसेस हैं, और ये चेक करके बताना है क्या ये स्क्वायर है या नहीं। अब रोम्बस के लिए तो एक चीज तो हमें इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर तो डायगोनल एक दूसरे को, डायगोनल जो है रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं। अब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा। अब ये कंडीशन तो पैरेललोग्राम में भी है, तो ये हम अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम पता लगने के बाद अब ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये रोम्बस है या नहीं, फिर हमें इसकी दो कोई भी एडजेसेंट साइड निकालनी पड़ेगी। अब एडजेसेंट साइड इक्वल आने का मतलब ये हो गया कि इसकी चारों साइड हमारी इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये पैरेललोग्राम है। अब दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल आने के बाद ये रोम्बस हो जाएगा। फिर डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल ये तय करेगा कि ये रेक्टेंगल है या नहीं। अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये सिर्फ रोम्बस होगा। तो हम पहले इसके मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट निकालते हैं AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो x की वैल्यू 4 + 7/2 11/2 आ गई हमारी। y की बात करें तो -1 और 2 ऐड करेंगे और हाफ करेंगे, तो ये हमारा हाफ आ गया। अब मिड पॉइंट ऑफ BD निकालें,
मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ये x1 x2 ऐड करके हाफ करेंगे, 5 + 6/2। तो x की वैल्यू हमारी 11/2 और y की वैल्यू 1 + 0/2, y की वैल्यू 1/2। ये हमारी वैल्यू आ गई x और y की। अब आगे जो है मिड पॉइंट ए सी का और बी डी का दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम चेक करने के लिए डायगोनल्स जो है वो चेक करते हैं, उनका मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। आगे अब ए बी निकाले डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये आ गया हमारा √5। ए बी की लेंथ हमारी √5। अब बी सी की लेंथ निकाले, तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा 1 हो गया और ये 4, ये भी हमारा √5 आ गया। ए बी और बी सी दोनों की लेंथ जो है वो हमारी सेम है। अब यहाँ पे दोनों लेंथ सेम है, तो ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड इक्वल थी, एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, इसका मतलब चारों साइड इसकी इक्वल है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब स्क्वायर है या नहीं है उसके लिए हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर इसके डायगोनल इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये सिर्फ रोम्बस होगा। अब ए सी की लेंथ √x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 9 हो गया, 3√2, ये ए सी आ गया हमारा। बी डी की बात करें तो बी डी इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया। ये हमारा 1 और ये भी 1 √2। तो डायगोनल हमारे इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ रोम्बस है। आगे अब पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, -1 0 और दूसरा हमारा 3 1 और थर्ड पॉइंट है 2 2। फोर्थ वर्टेक्स जो है
वो हमें निकालना है। अब ये दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये हमारा मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, P। अब P की वैल्यू AC से निकालो या BD से निकालो, सेम हो। तो हम क्या करेंगे, ये -1 + 2/2 ये हमारी x की वैल्यू आ गई AC से। अब x की वैल्यू हम BD से निकालें तो x + 3/2, तो ये सेम होगी, तो इनको इक्वल रख देंगे। अब 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये 1 = x + 3 इधर भेजेंगे तो -2, x की वैल्यू हमारी -2 आ गई। आगे अब बात करें y की, तो ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे, 0 + 2 दोनों ऐड करके हाफ, और ये y + 1 दोनों ऐड करके हाफ करें तो P की y की वैल्यू आएगी, तो दोनों सेम होगी, इसलिए इक्वल पुट कर दिया हमने इसे। ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1, तो y की वैल्यू जो है 1 आ गई हमारी। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1, ये हो गया हमारा। आगे चार पॉइंट दे रखे हैं पैरेललोग्राम के। A -2 -1 और B हमारा A0 और C 4B और D हमारा 1 2, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। अब A और B की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो अभी जितने भी क्वेश्चन किए हमने उसमें ये था कि जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट सेम है, तो -2 और 4 ऐड करके हाफ करें, या फिर 1 और A को ऐड करके हाफ करें, वैल्यू इक्वल आएगी। तो 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये 2 = 1 + A, 1 इधर आके माइनस हो गया, A की वैल्यू हमारी 1 आ गई। आगे अब ये y की साइड से निकाले तो 2 + 0/2 -1 + b/2 ऐड करके हाफ करें तो ये हमारे b की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1, ये हमारा b आ गया 3।
b इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा। आगे अब a हो गया, b हो गया। इसमें इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू जो है वो निकालनी थी। नेक्स्ट एक सर्कल के अंदर डायामीटर का एक एंड पॉइंट गिवन है। ये हमारा 4-1 और ये मिड पॉइंट गिवन है C 1-3 और ये दूसरा एंड पॉइंट जो है ये निकालना है। अब a और a हमारा 4-1 है, C हमारा 1-3 है और b निकालना है हमें। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें तो 4 और x ऐड करके हाफ करेंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा 1। -1 और y दोनों ऐड करके हाफ करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -3। ये आ गया हमारा। अब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 + x = 2। x की वैल्यू हमारी -2 आ गई और इधर -1 + y, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया -6, y की वैल्यू हमारी -5 आ गई। ये वैल्यू आ गई हमारी x और y की। आगे अब ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। अब पहला पॉइंट है हमारा 7-3, दूसरा पॉइंट है हमारा 5-3 और थर्ड पॉइंट है हमारा 3-1। ये 3 पॉइंट हमारे गिवन है और हमें लेंथ निकालनी है मीडियन की। अब इस ट्रायंगल में लेंथ ऑफ मीडियन जो है वो निकालनी है। तो पहले ये हमारी मीडियन है AD। अब पहले D पॉइंट निकालेंगे। D हमारा मिड पॉइंट है B और C का, क्योंकि AC हमारी मीडियन है, ये इस साइड को मिड पॉइंट पे काटेंगे। अब ये हमारा x1 y1, तो x1 y1 की वैल्यू निकालें। x1 हमारा इन दोनों b और d के x को ऐड करके हाफ कर लेंगे तो 4 आ गया। y1 हमारा 3 और -1 को ऐड करके हाफ करेंगे, ये हमारा 1 आ गया। तो ये पॉइंट हो गया 4-1। अब C से परपेंडिकुलर डालें AB पे, तो ये CE
ई हमारा मिड पॉइंट हो गया। ई जो है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। ये वैल्यू हमारी x2 y2। x2 जो है वो निकालने के लिए अब ये दोनों वैल्यू ऐड करके हाफ करेंगे। 5 + 7/2। x2 हमारा 6 हो गया। y2 हमारा ये दोनों वैल्यू y की ऐड करके हाफ करेंगे तो -3 और 3 ऐड करके हाफ करें, ये 0 आ गया। अब थर्ड मीडियन जो है वो हम बी से डालेंगे। ये भी हमारी मिड पॉइंट पे काटेगी। तो ए सी का मिड पॉइंट निकालें तो ये x3 y3। x3 की वैल्यू 7 और 3 को ऐड करके हाफ कर देंगे, 5 आ गया। और y3 की वैल्यू -3 - 1 ऐड होके हाफ करें तो ये -2 ये आ गया। अब इन तीनों मीडियंस की लेंथ निकालनी है हमें। तो पहले हम AD की लेंथ निकालते हैं। तो AD = √x2 - x1, तो 4 - 7 का स्क्वायर और 1 -3 का स्क्वायर। ये 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9 आ गया और ये 4 का स्क्वायर 16। तो √25 हमारा ये √25, तो ये 5 आ गई हमारी लेंथ ऑफ AD। अब बात करें CE की। अब CE की लेंथ निकालनी है। तो ये पॉइंट हमारा E जो है वो 60 था, 60। तो इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 + 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा 9 हो गया और ये 1 10 √10 आ गया। ये लेंथ ऑफ CE आ गई। ये BF की लेंथ निकाले तो F हमारा 5 - 2 ये पॉइंट है। तो BF की लेंथ √x2 - x1, तो 5 - 5 का स्क्वायर -2 - 3 का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया हमारा। और ये -5 का स्क्वायर 25, तो रूट में से 5 बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी तीनों मीडियंस की लेंथ आ गई, 5 √10 और 5।
अब लाइन सेगमेंट के पॉइंट दे रखे हैं 3a + 1 -3 और ये हमारा 8a 5, ये पॉइंट है। और P पॉइंट से P पॉइंट 3 और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है। P पॉइंट दे रखा है 9a - 2 - b। ये है। अब अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो ये हमारा 1 × 3a + 1 और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 × 8a अपॉन में 3 + 1, ये हमारा इक्वल होगा 9a - 2 के। अब इसे सोल्व करके हमें a की और b की वैल्यू निकालनी है। तो ये 9a - 2, अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 3a + 1 और ये हमारा 24 है, डिवाइड बाय 4, 9a - 2, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27a + 1 36a - 8, ये 27 उधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। 8 + 1 9 हो गया हमारा, और ये 27 इसमें से माइनस करेंगे तो 9a हो गया। 9 9 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। a की वैल्यू हमारी 1 है। आगे बात करें b की, तो 1 × -3 + 3 × 5 अपॉन में 3 + 1 इक्वल है हमारा -b। तो ये हो गया हमारा -3 + 15/4। वैल्यू 12/4 कैंसिल करेंगे तो 3, b की वैल्यू हमारी -3, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। आगे अब 2 पॉइंट दे रखे हैं 1 और 3, 2 7। अब इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन किसी रेशियो में बांटती है, वो रेशियो निकालनी है। अब ये लाइन दे रखी है 3x + y - 9 = 0, ये लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन इन 2 पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन को किस रेशियो में बांटेगी, ये निकालना है। अब क्या है, जब रेशियो गिवन नहीं है तो हम रेशियो k/1 लेंगे, ये हमारी रेशियो होगी।
अब बात करें इसे, हम मान लेते हैं एक्स वाई, और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें तो x इज इक्वल टू के, इधर मल्टीप्लाई होगा 2k, और 1 हमारा इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1। ये हमारी x की वैल्यू आ गई 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू, ये हमारा 7k प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया हमारा। तो y हो गया हमारा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स वाई जो है इस लाइन पे भी लाई करता है, तो इसको पुट करेंगे इसमें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और y की जगह पे 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया। एलसीएम ले तो एलसीएम हमारा k प्लस 1, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6k प्लस 3, ये 7k प्लस 3 और 9 इंटू k प्लस 1, और पूरे के डिवाइड में हमारा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो 6k और 7k, ये 13k और 3 प्लस 3 6, ये माइनस 9k माइनस 9, और ये वैल्यू इधर आके 0। 13 माइनस 9 4k, 6 माइनस 9 माइनस 3 इक्वल टू 0। k की वैल्यू हमारी 3/4, ये वैल्यू आ गई हमारी। k की 3/4, तो रेशियो हमारी k:1 है, तो यहाँ पे 3/4 रखे, 4 हमारा इधर आ जाएगा, रेशियो हमारी 3:4 आ गई। तो ये रेशियो होगी हमारी। तो लाइन जो है इस सेगमेंट को 3 और 4 की रेशियो में बांटती है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, वैल्यू दे रखी है ए की -13 और बी की वैल्यू हमारी 98, ये वैल्यू दे रखी है।
अब इसके अंदर जो P पॉइंट है हमारा, वो इस सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, और ये P पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे लाई करता है, और ये P पॉइंट इस लाइन को k:1 की रेशियो में बांटता है, तो k की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब क्या है, यहाँ पे रेशियो हमारी k:1 है, और P जो ये लाइन दे रखी है इस पे लाई करता है हमारा। तो ये पॉइंट P जो है इसे हम x और y मान लेते हैं। x की वैल्यू निकालें तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो k हमारा 9 से मल्टीप्लाई 9k, और 1 हमारा इधर -1 से मल्टीप्लाई अपॉन में k+1। ये x की वैल्यू आ गई हमारी 9k -1 अपॉन k+1। दूसरा y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल हो गया हमारा, k इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8k, और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 इंटू 3 अपॉन में k+1। ये आ गया। अब x और y दोनों जो है हमारी वैल्यू आ गई इस पॉइंट की P की। अब ये P पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करें तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह पे 9k -1 अपॉन k+1, और ये हमारा y की जगह पे 8k +3 अपॉन k+1, ये वैल्यू रखेंगे, और प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब एलसीएम ले तो k+1 आ गया, तो ये 9k -1, ये माइनस अंदर जाएगा तो -8k और माइनस का 3, 2 से मल्टीप्लाई करें k+1 को तो 2k +2, और डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम k+1, ये हो गया। k+1 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 9k में से 8k गए तो ये 1 और ये 2, ये हमारा 3k आ गया। अब 3k जो है -4 + 2 इक्वल हो गया हमारा 0 के। अब k की वैल्यू निकालें तो ये हमारी 2/3, तो k की वैल्यू निकालनी थी हमें। और अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारी k:1 थी, यहाँ पे रखें तो 2/3, 3 उधर चला जाएगा, रेशियो आ जाएगी 2:3। अब P पॉइंट 2:3 की रेशियो में बांटेगा इसे, और k की वैल्यू हमारी 2/3 है। एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंटों को जोड़ती है। अब ये पॉइंट दे रखे हैं 2, 1 और 5 -8, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, और P पॉइंट जो है इसे 1 और 2 की रेशियो में बांटता है, 1 और 2 की रेशियो में बांटता है। अब P जो है
वो लाई करता है इस लाइन पे 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, इस लाइन पे लाई करता है। के की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब सबसे पहले हम p की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हम मान लेते हैं p एक्स वाई। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2। x की वैल्यू 5 प्लस 4 9/3, 3 से कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ये हो गया। अब बात करें y की, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 2, ये आ गया। अब y जो है हमारा -8 प्लस 2/3, y की वैल्यू हमारी -2 आ गई। x हमारा 3 हो गया और y हमारा -2 हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये लाई करता है इस लाइन पे, तो x की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे और y की जगह पे y की वैल्यू रखेंगे। तो 6 प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू हमारी -8, ये हमारी के की वैल्यू आ गई -8। आगे अब ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। -5 -1 -3 -2 और -1 8, ये वर्टिसेस दे रखे हैं। लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है फ्रॉम ए, तो ए से मीडियन डाली हमने, ये हमारा पॉइंट हो गया डी। अब पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो डी मान लेते हैं हम x1 y1। तो x1 हमारा, ये दोनों x की वैल्यू ऐड करके हाफ करेंगे, तो x1 की वैल्यू हमारी -2, y1 हमारा, ये दोनों वैल्यू ऐड करके हाफ करेंगे, ये 3 आ गया। अब -2 -3, -2 और 3
ये डी आ गया हमारा। अब लेंथ ऑफ ए डी निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वेयर और y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। ये हो गया हमारा। अब 7 का स्क्वेयर हमारा 49 और 4 का स्क्वेयर 16। ए डी जो है वो इक्वल आ गया हमारा अंडर रूट 65 के। ए डी जो है वो इक्वल हो गया अंडर रूट 65। आगे ये हमारी लेंथ होगी इसकी। अब ये लाइन दे रखी है पॉइंट है -1 3 और 4 -7। ए बी और ये पॉइंट है पी जो इसे 3 और 4 की रेशियो में बांटता है, ये निकालना है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाए तो x की वैल्यू हमारी इक्वल होगी 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -1 अपॉन में 3 प्लस 4 के। तो x आ गया हमारा 12 -4 बाई 7। x की वैल्यू 8/7 ये आ गई हमारी। बात करें y की तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -7 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 4। y आ गया हमारा -21 प्लस 12/7 ये आ गया। तो y की वैल्यू हमारी -9/7 ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे find the coordinate of point where diagonal of parallelogram formed by joining the point। अब ये पॉइंट दे रखे -2 -1 और 1 0 4 3 और 1 2।
अब ये डायगोनल जहाँ पे मिलते हैं वो पॉइंट निकालना है। अब ये वैल्यू जो है आप किसी भी साइड से निकालो, सेम ही आएगी। ए सी का भी मिड पॉइंट है ये, और बी डी का भी। अब ये एक्स वाई है, तो एक्स की वैल्यू हमारी ए सी से निकाले तो -2 + 4 डिवाइड बाय 2, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू निकालें तो -1 + 3 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू 1 आ गई हमारी। अब इसमें बी डी में निकालें मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब x = 1 + 1/2, तो ये 1 आ गया। y की वैल्यू 0 + 2/2, ये 1 आ गया। अब दोनों तरफ से हमने निकाली, ए सी से भी और बी डी से भी, तो मिड पॉइंट जो है वो हमारा सेम ही है। तो दोनों डायगोनल जहाँ पे मिलते हैं वो हमारा ओ पॉइंट है, और उसकी वैल्यू जो है वो 1 1 है हमारी। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये पॉइंट दे रखे हैं हमारे ए बी सी और डी, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारा 3 1 है और ये 5 1, ये ए बी है हमारा, और ये 4 3, ये पॉइंट दे रखे हैं। ए और बी की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो ये पैरेललोग्राम दे रखा है। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है हमारे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा P जो है मिड पॉइंट है ए सी का और बी डी का। अब ए सी से वैल्यू निकालें तो 3 + a डिवाइड बाय 2 इक्वल है 4 + 5/2। 2 2 हमारा कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू हमारी 9 - 3, ए की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब बात करें बी की, तो 1 + b/2 इक्वल है हमारा 3 + 1/2 के। 2 2 कैंसिल हो गया, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हमारी बी की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से पैरेललोग्राम के अंदर हम फोर्थ वर्टिसेस जो है वो निकाल सकते हैं, जो भी मिसिंग, या ए और बी की वैल्यू कोई भी मिसिंग है तो ये कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का यूज करके हम मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन के उम्मीद है सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।